नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उल्लास। पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाएगा। राष्ट्रीय समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। ये समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और साहसिक नया भारत के निरंतर उत्थान का स्मरण करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा देगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर समारोह देखने के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए कल शाम को पूरे भारत में 140 स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां रखी गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी आज प्रदेशवासियों को आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्ला स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आज जोधपुर पहुंचेंगे। उनका वहां विभिन्न आयोजनों में भाग लेने का कार्यक्रम है। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंच जाएंगे। गांधी मैदान सहित अन्य इलाकों में आयोजित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाम को मुख्यमंत्री मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित एट होम कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत आमंत्रित गणमान्य नागरिकों से भेंट करेंगे। इसके बाद रात 9:15 बजे तक वे सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे और प्रदेश की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं का आनंद लेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 11 प्रशासनिक अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आज एट होम कार्यक्रम में 14 पुलिस कार्मिकों को उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 4 व्यक्तियों और 1 ग्राम पंचायत को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आजादी की वर्षगांठ प्रदेश के अन्य जिलों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। विभिन्न संगठनों, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आजादी का जश्न उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
देश आज विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। 1947 में आज के दिन भारत के विभाजन के दौरान हुई लोगों की पीड़ा और असहनीय कष्टों को याद किया जाता है। देश के बंटवारे के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2021 में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस अवसर पर प्रदेश के जिलों में संगोष्ठियां और चित्र प्रदर्शनी सहित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बीकानेर शहर में विभाजन विभीषिका से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे कोडेवाला बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों से संवाद भी करेंगे। जयपुर में हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। आपने देखा आजादी के 70 साल बाद भी जो लोग हिंदू थे, जो पाकिस्तान में विस्थापित थे, वो कहाँ चले गए? अरे उनकी संख्या तो बहुत बड़ी थी, उनकी भी चिंता नहीं की। वहाँ से जैसे तैसे अपनी मान मर्यादा को लेकर के अपने सबको छोड़ करके जो यहाँ आए थे, उनको नागरिकता देने का काम किसका था? क्यों नहीं दी गई थी उनको नागरिकता? कहाँ गया? बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई रहते थे, हमारे जैन भाई रहते थे। आज तक किसी ने उनको नागरिकता देने की बात कही क्या? अगर उनको नागरिकता देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। अजमेर में राजकीय संग्रहालय में रखे गए कार्यक्रम का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में आजादी की वर्षगांठ से पूर्व निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। कल शाम और आज सुबह भी कई स्थानों पर निकाली गई यात्राओं में बड़ी संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सिरोही में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर सहित पुलिस अधिकारियों ने भी शिरकत की। जालौर में हम एक साथ हैं की भावना के साथ निकाली गई रैली में ग्रामीण जन अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। सलुम्बर के पास जयसमंद झील में लोगों ने नावों में तिरंगे लगाकर नौका यात्रा निकाली। करौली में आज तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए विभागों द्वारा आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्र संघ चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब पर आज हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और वर्तमान शैक्षणिक सत्र के सुचारू संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई थी। इसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्त और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की राय दी थी। पाली जिले के सुमेरपुर में वन विभाग की नई हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी। सिंदरू गांव में बनने वाली इस नर्सरी में विभिन्न किस्म के पौधों को तैयार करने के साथ ही अत्यधिक तापमान नियंत्रण और वैज्ञानिक तकनीक से संबंधित उपकरण लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नर्सरी में प्लास्टिक के रूट, टेनर बॉक्स, पानी स्टोरेज के लिए टाका का निर्माण, बारिश के पानी भराव को रोकने के लिए भूमि का समतलीकरण किया जाएगा। साथ ही पानी कनेक्शन और पानी सप्लाई से संबंधित उपकरण, नर्सरी के औजार और उपकरण व नर्सरी के 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। हाईटेक नर्सरी में मिस्ट चैम्बर पॉली हाउस बनेगा। इससे नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के पौधे हमेशा तैयार होंगे। साथ ही आमजन को हर मौसम में किफायती दर पर पौधे उपलब्ध रहेंगे। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उल्लास। पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी।
स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।